नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर करें। और इस पेपर को आपको डाउनलोड करना है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से पूरा रियल पेपर आपको मिलने वाला है। डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी आगे वीडियो में बताऊँगा। चलिए, आज के इस प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मैंने प्रत्येक प्रश्न उत्तर सहित यहाँ पर लिखा है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए देने वाला हूँ तो उस समय पे आपके काम आएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, खरपतवार हटाने को कहते हैं। तो विद्यार्थियों, खेतों में जब खरपतवार हटाते हैं तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। और राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। क्या कहते हैं? निदान करना। तो बिल्कुल, कटाई का मतलब फसल की कटाई करते हैं, बुआई का मतलब जब बोते हैं, और थ्रेसिंग का मतलब जब फसल को भूसे से अलग करते हैं, यानी उनके जो दाने अलग करते हैं, तो वो क्या आती है? थ्रेसिंग कहलाती हैं। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, मादा एडिस मच्छर वाहक है, यानी मादा एडिस मच्छर है, इनके कारण कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मादा एडिस मच्छर के कारण डेंगू रोग होता है। कौन सा होता है? डेंगू। और अगर यहाँ पे एनाफ्लीज आ जाए ना, मादा एनाफ्लीज, तो उसके कारण से क्या होता है? मलेरिया होता है। ये दोनों ही मच्छरों के नाम आप याद रखिए। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, कृत्रिम रेशम है। आपको बताना है कि कृत्रिम रेशम कौन सा है। तो रेयॉन है, ये एक कृत्रिम रेशम है, यानी ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा जिंक को। जिंक को पीटकर पतली चादर के रूप में अपन बदल सकते हैं। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो विद्यार्थियों, वो है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। छठा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उनसे पहले जिन विद्यार्थियों को इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है, तो आपको जाना है गूगल में, और गूगल में जाने के बाद में आपको सर्च करना है uday.study.in। क्या करना है? uday.study.in। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी नाम आ रहा है, बिल्कुल ये आपको सर्च करना है। फिर इसके बाद में आपको ऊपर मेनू में, आप डेस्कटॉप साइड में खोल रहे हैं तो ऊपर पेपर नाम आएगा। अगर आप डेस्कटॉप साइड में नहीं है तो ये 3 लाइनें आती है ऊपर कोने में, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और पेपर के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद में आपकी जो क्लास है, कक्षा 6 से लेकर 10 तक मैं पेपर अपलोड करने वाला हूँ इसी आईडी पे, अपनी जो वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है कक्षा 8 के ऊपर, और जैसे कक्षा 8 के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके कक्षा के जितने भी पेपर है वो मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। फिर डाउनलोड का बटन आएगा, डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक कीजिए और आराम से डाउनलोड करके आप पेपर को पढ़ सकते हैं। अगर कक्षा 8 के अलावा आप कक्षा 9, 10, कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, आपके कक्षा का नाम दे रखा है, उनके ऊपर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप भी डाउनलोड कीजिए और आपके मित्रों को भी बताइए कि uday.study.in जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको पेपर मिल रहे हैं। और आपको यहाँ से गूगल पे खोजने पे नहीं मिल रही है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कक्षा 8 विज्ञान पेपर जो नाम दे रखा है, इसके नीचे देखो विवरण खुला हुआ है, तो विवरण के ऊपर आप क्लिक करो तो बड़ा सा विवरण खुलेगा, उसके अंदर मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है, वह लैंगिक जनन कहलाता है। तो इसमें लैंगिक जनन आपको लिखना है। फिर इसके बाद में अगला है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो इसमें आपको दाब भरना है। क्या भरना है? दाब। फिर उसके बाद में अगला है कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसमें आपको ऊष्मा भरना है। क्या भरना है? ऊष्मा। अगला है कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसमें आवर्तकाल भरना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पेपर मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, उसमें भी उत्तर आपको साथ में दे रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, सही और गलत आपको चुनाव करना। सही के आगे टी और गलत के आगे एफ लिखना है।
तो प्लास्टिक विद्युत का सुचालक है। प्लास्टिक विद्युत का सुचालक नहीं है, ये हीन चालक है, इसलिए ये गलत है। तो गलत के आगे अपन एफ लिखेंगे। फिर उसके बाद में अगला है कि तड़ित एक विशाल स्तर की चिंगारी है जिसके साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तड़ित मतलब बिजली, तो विशाल स्तर की चिंगारी है, बिल्कुल सही है। इनके साथ में ध्वनि भी होती है, तो बिल्कुल सही है। सही के लिए आप टी लिखोगे। खाद्य से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, बिल्कुल ये भी सही है, तो यहाँ पे टी लिखना है। मादा एनाफ्लीज मच्छर डेंगू का वायरस है, ये गलत है क्योंकि मादा एनाफ्लीज है ये मलेरिया का वाहक है। एडिज है वो डेंगू का है। कौन सा? एडिज। तो एडिज आता तो आप इसमें सही करते। फिर उसके बाद में कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, आराम से इसको आप कर लेना। फिर उसके बाद में अपन डायरेक्ट चलेंगे 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है रबी की फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो गेहूँ और चना, इसमें आप जीरा भी लिख सकते हैं, जीरा, और इसमें आप सरसों भी लिख सकते हैं। तो सरसों भी क्या है? रबी की फसल है। फिर उसके बाद में अगला है खरीफ की फसल के 2 उदाहरण। तो धान, मक्का, बाजरा, तिल, तिलहन, इसमें आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि रेयॉन क्या है? इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो रेयॉन रेशम के गुणों वाला एक रेशा है जो मानव द्वारा निर्मित है। इसमें काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है और इसे रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। इनके उपयोग है, रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर रेशम की चादर बना सकते हैं और उनके साथ रेयॉन को मिलाकर कालीन या गलीचा तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम को दोनों ही अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और ये वातावरण के साथ में तीव्रता से क्रिया करती हैं, वातावरण और जल के साथ में, और जल उठती है यानी जलने लग जाती है। इसलिए वायु और नमी से अलग रखने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फिर इसके बाद में 12वां प्रश्न है, इसके अंतर्गत 2 प्रश्न रहेंगे आपके। आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादर यानी चीटें बनाई जाती है, आघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी बिल्कुल सीधी सी धातुओं की वह गुण जिसको पीट कर पतली चादर में बदल सकते हैं, तो वो क्या है? आघात वर्धनीयता। फिर उसके बाद में तन्यता, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें तार खींचे जा सकते हैं, वो तन्यता कहलाती हैं। तार बनाए जाते हैं धातु से, तो वो तन्यता है। फिर उसके बाद में अगला है कि कोल तार क्या है? इसका उपयोग आपको लिखना है, इसका आंसर आप खुद को लिखना है। 14वां प्रश्न का उत्तर मैं बता देता हूँ। मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। तो इस तरह से मोमबत्ती की ज्वाला का आपको चित्र बनाना है। विद्यार्थियों ये प्रश्न पत्र आपको पढ़ने के लिए मैं देने वाला हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, आपको गूगल में जाके सर्च करना है उदय, हाँ, UDAY, फिर उसके बाद में स्टडी STUDY, फिर उसके बाद में डॉट का मतलब छोटी सी बिंदु, और फिर उसके बाद में IN, ठीक है, IN। इतना आप सर्च करो, हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको पेपर में जाना है, पेपर में कक्षा 8 पे जाना है, क्लास 8 पे, और फिर वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य, संकटापन्न और विलुप्त स्पीसीज, इनमें आपको क्या करना? अंतर स्पष्ट करना है। तो आराम से इनका आंसर आप देख लीजिए। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाना है। तो इस तरह से होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों का चित्र मैंने साथ में दे रखा है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। 17वां प्रश्न है मानव के मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में सपने वाला प्रश्न है। तो ये मादा जनन तंत्र है और ये है नर जनन तंत्र, तो दोनों का चित्र आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। अगर ये नहीं आएगा तो अथवा में आएगा ऋतुस्राव क्या है? ये तो 101% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है विद्यार्थियों। ऋतुस्राव और यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन अच्छे से आपको याद करना है। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार से शत्रु और मित्र दोनों है। 20वां प्रश्न है आसुत जल को किस प्रकार विद्युत का चालक बनाया जा सकता है। अथवा में ऑप्शन रहेगा अगला प्रश्न इसी में कि क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या करेंगे। अच्छे से आपको इसको याद करना है। तो विद्यार्थियों ये आपका पूरा पेपर था जो कि मैंने उत्तर सहित आपको बताया है और बिल्कुल इसी टाइप का पेपर इस बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो विद्यार्थियों पेपर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए, आपके लिए मैंने ये सुविधा लगाई चालू की है, क्योंकि मैंने वेबसाइट है
यहाँ पे जो यूट्यूब के हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ही बनाई है। ज़्यादातर विद्यार्थी लगातार हर वीडियो के नीचे कमेंट करते रहते हैं सर पेपर दीजिए, पेपर दीजिए, इसीलिए मैंने ये वेबसाइट बनाई है। तो आप जाइए वेबसाइट पे, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन मैंने पहले भी बताया आपको, जो नीचे विवरण दे रखा है उसको खोलिए और वहाँ पर पेपर की लिंक मिल जाएगी। अगर वहाँ से नहीं मिलती है तो आपको डायरेक्ट गूगल पे सर्च करना है। क्या करना है? गूगल पे सर्च करना है UDAY यानी उदय स्टडी STUDY डॉट यानी छोटी सी बिंदी और फिर IN यानी इन, उदय स्टडी .in आप सर्च कीजिएगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। और कौन कौन विद्यार्थी वहाँ पर आते हैं वे अपना कमेंट भी ज़रूर वहाँ पर करना है और इस वीडियो के नीचे भी करना है कि सर मैंने पेपर डाउनलोड कर दिया है। तो मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।